आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अभीष्ट ज्ञानोपयोग भावना के संबंध में चर्चा करते हैं। इस कृति में आचार्य देव के द्वारा यहाँ ज्ञान विज्ञान संबंधी अनेक विषयों को समाहित करने का प्रबल पुरुषार्थ किया गया है। इन विषयों के आधार बना करके आचार्य का उद्देश्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। आपके द्वारा यह ग्रंथ श्रुत परंपरा मतलब में है कि पहले जो परंपरा चलती थी कि जैसे तीर्थंकर भगवंतों ने उपदेश दिया, उपदेश को गणधरों ने झेला, गणधरों के बाद आचार्यों के बाद श्रावकों ने, उच्च श्रावकों ने, फिर सामान्य श्रावकों ने। तो ऐसी जो परंपरा है उसके बाद आचार्य परंपरा को उन्होंने इसमें दिग्दर्शन कराया कि आचार्य परंपरा में ज्ञान किस प्रकार का था। 7 तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, इन 7 तत्वों का ज्ञान, स्वाध्याय का स्वरूप, स्वाध्याय किसे कहते हैं, उसके भेद प्रभेद, 12 प्रकार की भावनाएं, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, दुर्लभ भावना आदि 12 प्रकार की भावनाएं, उसमें वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप, 6 द्रव्यों की उपयोगिता, जनवाणी का स्वरूप आदि का गहनता के साथ इन्होंने इस कृति में लेखन कार्य किया है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग से अभिप्राय है ऐसा ज्ञान जिसका कभी क्षीणपना नहीं हो, ऐसा ज्ञान जिसका कभी अभाव नहीं हो, ऐसा ज्ञान जिसका कभी लोप नहीं हो, ऐसे ज्ञान को कहते हैं अभीक्षण ज्ञान। जीवादि पदार्थों का, जीवादि पदार्थ मतलब जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष। जीव का मतलब में होता है जो जानता दिखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। अजीव का मतलब होता है जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता है, जो जानता देखता नहीं, उसे अजीव कहते हैं। उसके बाद में है आश्रव, यानी कि कर्मों के द्वार। अपन ये चर्चा पहले कर चुके, इसलिए इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। कर्मों का अभाव, कर्मों का आने का द्वार जो है वह आश्रव है, और कर्मों का आत्मा के साथ मिलना उसका नाम बंध है, और कर्मों का एक देश अभाव होना उसका नाम है संबर, और कर्मों का रुक जाना उसका नाम संबर है, या कहें कि कर्मों का एक देश निर्जित होना, क्षय होना उसका नाम निर्जरा है, और कर्मों का संपूर्ण रूप से क्षय हो जाना उसका नाम है मोक्ष। तो ऐसे इन जीवादि पदार्थों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जानने वाले मति ज्ञान आदि 5 ज्ञान हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान के संबंध में अपन चर्चा कर चुके हैं कि 5 इंद्रिय और मन, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत और कर्ण। श्रोत या कहेंगे कर्ण एक ही बात है। इन 5 इंद्रियां और एक होता है मन, इनके द्वारा जो विषय को मतलब में जानता है उसको कहते हैं मति ज्ञान। और 5 इंद्रियों मन में जो विशेष ज्ञान है उसका नाम है श्रुत ज्ञान। और इसके अलावा जो कहते हैं और ज्ञानों की निवृत्ति, कौन कौन से ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान जो है अज्ञान भी में अवस्था में भी है। तो इन अज्ञान अवस्थाओं की निवृत्ति या कहें कि कर्मों का अभाव उसका नाम है ज्ञान, जिसमें हित का प्राप्ति हो और अहित का परिहार हो और उपेक्षा व्यवहित या परंपरा फल है। इस ज्ञान की भावना में सदा तत्पर रहना ही अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना है। उसी अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना के संबंध में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा इच्छाशक्ति त्याग, कि जब तक हम अपनी शक्ति के अनुसार त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारा कर्म हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार इंद्रियों को अपने बस में करके चित्त को एकाग्र करना ही यथाशक्ति भावना है, या कहें कि शक्ति तप है। जिस प्रकार समाधि मरण होता है वह जीव समस्त प्रकार के शल्यों से रहित हो जाता है, वहाँ पर कोई भी प्रकार का शल्य नहीं रहता है। आत्म स्वभाव में स्थिर होकर के 4 प्रकार की भावनाओं को भा कर के समाधि को प्राप्त करना ही एक साधु के लिए तपस्या है, या कहें साधु की समाधि है। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि बाह्य वृत्ति भावना क्या है, तो धर्म का मार्ग का प्रवर्तन करने वाले जीवों के असहाय रोग जनित वेदना का उदय हो जाने पर उन्हें धर्म साधना हेतु मार्ग पर तत्पर करने के लिए बाह्य वृत्ति करना। जैसे कोई साधु है और वह साधु अपने शारीरिक वेदना या कहें कि बीमारी इत्यादि हो जाए, या कोई कष्ट हो जाए, या कोई दुर्भिक्ष आ जाए, उस समय वो क्या करता है कि अपने आप में यम या नियम 2 प्रकार की संलेखनाएँ होती हैं। तो यम संलेखना तुरंत वह धारण कर लेता है, और धारण करके तुरंत के तुरंत ही वह अपने आत्म स्वरूप में चला जाता है। इस प्रकार से इस भावना में उन्होंने
अब ज्ञान की बात कही गई है और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना ही अभीष्ट ज्ञान उपयोग भावना है। इस संबंध में उन्होंने इसमें चर्चा की। धन्यवाद।